नमस्कार, मैं मंजूश्री। छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद, बड़ों को दिल से प्रणाम। मेरे सभी साथियों को बहुत बहुत प्यार। क्या आपका मकान, फ्लैट, जमीन आपकी बिक नहीं रही है? बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो बिक नहीं रही है। कोशिश ऐसा है कि 2-3 साल हो जा रहा है, आपका मकान बिक नहीं रहा या जमीन बिक नहीं रही है, आप बहुत परेशान हैं इस चीज को लेके। लोगों की तो बिक जाती है, मेरी क्यों नहीं बिक रही है, मेरी जमीन कैसे अटकी हुई है? तो कई लोगों को ये बात आता है कि जमीन नहीं बिक रही है। कई लोग ऐसा है कि कुछ मकान ऐसे, देखिए मकान संबंधी आपको मैं बता दूं, कुछ मकान ऐसे भी है जहां पर इन्होंने मकान शुरू तो किया लेकिन बीच में इनको बंद करना पड़ा। घर में कोई बीमार पड़ गया या घर का जो मालिक है वो एक्सीडेंट हो गया, या कई बार देखा गया घर का मालिक का डेथ तक हो जाता है मकान बनाते वक्त, तो उस कारण मकान अधूरा रह गया। अब वो बेचना चाहते लेकिन मकान बिक नहीं रहा। अब बिक भी रहा है तो ऐसे हमें रेट मिल रहा है जो हमको नहीं पोसाएगा, सही दाम हमको नहीं मिल रहा। अच्छा, कुछ मकान ऐसे हम शिफ्ट तो हो गए लेकिन अब उसमें हम रह नहीं पा रहे हैं क्योंकि उसमें अजीब माहौल में लग रहा, अजीब सी चीज हो रही है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बच्चे सेटल नहीं हो पा रहे, हर काम कुछ रुका हुआ है, बहुत कर्ज में डूब गए। अब इस मकान को हम बेचना चाहते हैं लेकिन मकान बिक नहीं रही है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम है मकानों को लेकर। कई लोगों का कहना है कि मेरी जमीन मैडम थोड़ी तिरछी है इसलिए नहीं बिक रही है। कई लोग बोलते हैं कि गोमुखी जमीन तो बहुत अच्छी होती है, वो जमीन तो खैर बहुत अच्छी होती है। अब कारण जो कुछ भी हो कि हमारा मकान नहीं बिक रहा, हमारा जमीन नहीं बिक रहा, हमने फ्लैट बना के बेचना चाह रहे लेकिन फ्लैट बिक नहीं रही है, या किसी व्यक्ति ने फ्लैट खरीदा तो बिक नहीं रहा। तो ऐसी मुसीबत में हम करें तो क्या करें, किस तरह हम करें? देखिए कुछ तो मकान ऐसे कि जहां हमने गए, हम वहां पर गए तो हमको पता चला कि घर के 2-3 सदस्य या 1-2 व्यक्ति का डेथ हो गया। अब उस घर में हमको नहीं रहना, वो घर हमको अच्छा नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कि अब तक तो ऐसा हुआ नहीं था, अब इस घर में जब से शिफ्ट करके आए तब से हमको ये प्रॉब्लम आ रहा है। कुछ लोग मकान तो खरीद लिए लेकिन ये अपने मकान में रह नहीं पा रहे, इनको किसी कारण बस बाहर रहना पड़ रहा, या पकड़ लीजिए इनका जॉब कहीं बाहर है तो वो बाहर रह रहे, मकान ऐसे ही पड़ा हुआ है, मकान का सुख नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे व्यक्ति क्या करे? वो बेचना चाह रहे तो बिक नहीं रहा है मकान, कि चलो कहीं और मकान ले ले, बिक नहीं रहा। तो आपको मैं बताऊं तो सबसे पहले देखिए, जिस मकान में आपको अशुद्धिकरण लगता है या लगता है कि कुछ है इस मकान में, कुछ तो है जो इस घर में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है, घर में जो व्यक्ति थे वो बीमार पड़ गए, लंबी बीमारी में आ गई है, तो ऐसे व्यक्ति को मैं आपको कहेंगे अगर खाली मकान है आपका लेकिन आपको पता चला आजू बाजू से देखो ये मकान अच्छा नहीं, ये जमीन सही नहीं था, आपने जो मकान खरीदा इसके पहले 2 व्यक्ति मर चुके थे इसलिए उन्होंने बेच दिया सस्ते में, तो ऐसे मकानों को आप क्या करेंगे कि कांच के जार जो होता है ना, कांच के जार लीजिए, कांच के जार में नमक भर दीजिए, नमक भर के वो चार ठुक आपको कांच का जार लेना है, उसमें नमक भर दीजिए और उसको टाइट करके बंद कर दीजिए। अपने घर के 4 कोने पर रखिए। ये मैं फ्लैट के घर की बात कर रही हूँ, जमीन की नहीं कर रही, जमीन का आपको मैं बताऊंगी। तो ये आप 4 कोने पर उसको रख दीजिए। रखने के बाद आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि आपने रखा। हो सकता है खाली घर में भी है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप उस घर में रह रहे हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आपका वो जो जार वाला किसी कोने का, मतलब किसी कोने में अगर आपको लगता है, कोने मतलब एकदम कोना कोना मत, कोना रखेंगे तो आपको ईशान कोण, वायु कोण और ये कोण मिलेगा, आपको नहीं, आपको करना उत्तर पूरब पश्चिम, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, ऐसा कहकर रखना आपको, ठीक है? रखिएगा, ऐसे रखिएगा लोगों की नजर ना पड़े, थोड़ा सा आपको छुपा के रखना है। आप देखेंगे कि अगर आपके घर में कुछ नकारात्मक चीजें हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है, तो वो जो नमक है वो पानी में बदल जाएगा, वो गल जाएगा। वो नमक जब गल जाएगा, आपने देखा ही तो नमक पानी हो गया, उसको फिर से आप निकालिए, उसको आप अपने जो वॉश बेसिन पर डाल दीजिए, फिर पानी डाल दीजिए, डालने के बाद फिर से उसमें नया नमक भरिए, भर के उसको टाइट करके आप फिर से रखिए। ये तब तक करिए जब तक वो आपका पानी होता रहा है। जैसे जैसे पानी होता जाएगा आपके घर से नकारात्मक चीजें चली जाएंगी। फिर एक वक्त ऐसा आएगा आपको पता चलेगा कि नहीं, ये नमक अब पानी नहीं हो रहा। और अगर आपके चारों कोने में नमक पानी नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपके घर में कोई नकारात्मक चीज नहीं है। हो सकता है कि उस घर का मालिक का ग्रह ठीक नहीं है, इस समय सही पोजीशन में नहीं है, जिससे आपको ये तकलीफ हो रही है। ये काम आप जरूर करें। अब रही फ्लैट वालों की बात, फ्लैट वाले क्या करें कि उनकी जमीन बिक जाए। फ्लैट बोलिए, जमीन, जो जमीन वाली वो क्या करे कि उनकी जमीन बिक जाए, या जिसकी आधा अधूरा मकान बना है वो क्या करे। देखिए इनको तो मैं कहूंगी कि एक छोटा सा मिट्टी का ये लीजिए, कलश लीजिए, छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, मिट्टी का कलश लीजिए, उसमें पीली सरसों डालिए,
पीली सरसों डालिए। पीली सरसों डालने के बाद आप उसमें कपूर, कपूर लेकिन शुद्ध रखिएगा, आजकल बहुत केमिकल कपूर भी आ रहे हैं, शुद्ध एक कपूर का टुकड़ा उसमें रखिए। और 11 ठोक सिक्के एक ही सन के होने चाहिए। अगर वो 99 के तो पूरे 99 के होना चाहिए, या 82 का तो पूरा सिक्का 82 का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 82 का एक 90 का, ऐसा नहीं, आपको पूरे सिक्के एक ही सन के होने चाहिए। वो डालिए। डालने के बाद आप ढाकिएगा मत, उसको ले जाकर एक ऊपर में एक कागज का या प्लाई का कोई भी ऐसा रख दीजिएगा। कपड़े से बांधने की भी जरूरत नहीं है। आप उसको अपनी जमीन के ईशान कोण पर, ईशान आप समझ रहे हैं, मतलब उत्तर पूरब का कोना, उत्तर पूरब का कोना आपका ईशान कोण है। अगर आपने जमीन ली है तो जमीन में करिए, अगर आपके आधा अधूरा मकान है तो आपको वो जगह ढूंढना पड़ेगा। अगर आपने टाइल्स कर लिया तो खोदिए, खोद के वो अपने 2 हाथ के गज के अंदर रखिए, 2 हाथ के गज के अंदर रखिएगा। देखेंगे कि आपकी मकान और जमीन ये बिक जाएगी। एक तरीका और है, आप ये भी कर सकते हैं। अगर आपकी जमीन बिक नहीं रही है तो आप ऐसे करिए, एक तांबे का कलश लीजिए, तांबे का कलश, उसमें छोटे छोटे नाग नागिन आते हैं, आपको मिल जाएंगे, देखेंगे तांबे के बने रहते हैं, छोटा छोटा रहता है, मार्केट में जहां पर पूजा सामग्री मिलता वो आपको मिल जाएगा। छोटे छोटे नाग नागिन लीजिए, 5 कौड़ी लीजिए, कौड़ी डालिए, एक हल्दी का गांठ डालिए, एक कमल का बीजा डालिए, ठीक है। और एक मुट्ठी आपके हाथ का चावल, एक येलो फूल, एक छोटा सोने का टुकड़ा, वो नाक की फुल्ली हो सकता है या सोने की छोटी सी एक पत्ती आप उसमें डालिए। डाल के उसको लाल रंग के कपड़े में बांध दीजिए, मौली धागा से बांध दीजिए। बांधने के बाद वैसे ईशान कोण पर आपको 2 गज जमीन, मतलब 2 हाथ आपको गड्ढा करना पड़ेगा। गड्ढा करके आप उसको रख दीजिए। रख देने के बाद उसके ऊपर जहां आपने गाड़ा उसके ऊपर या तो कोई पेड़ लगा दीजिए, या ध्यान रखिएगा उस जगह उसमें निशान बना दीजिए। वहां पर आपको घी का दीपक जलाना है। अब दीपक कौन सी वाली? लंबी वाली, मतलब ऐसे करके लंबी वाली घी का दीपक जलाइए। देखेंगे कि आपकी जमीन का सही रेट मिलेगा और आपको अतिशीघ्र आपकी जमीन बिक जाएगी। आप समझ गए मैं क्या क्या बोली हूँ? आप दोबारा देख लीजिएगा। मैं आपको कहा इसमें कोई भी एक चीज छूटना नहीं चाहिए। अगर सोने की छोटी पत्ती बोली है तो सोने की छोटी पत्ती दीजिएगा। अगर मैंने आपको येलो फूल बोला तो आप गेंदे का फूल, कोई भी येलो फूल डाल सकते हैं। हल्दी की गांठ मार्केट में मिलता है, आप देख लीजिए, हल्दी के गांठ पे कहीं कोई निशान नहीं होना चाहिए। 5 कौड़ी में टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरी 5 कौड़ी होनी चाहिए, है ना। ये आप डाल के, अरे एक मुट्ठी चावल, ठीक है, डाल के आप उसको अच्छे से पीले धागे से बांध दीजिए। पीला धागा या मौली धागा उसे बांध करके लाल कपड़े बांध के उसको आप अपनी जमीन के अंदर रख दीजिए। फिर उसके ऊपर घी का दीपक जलाइए। आप देखेंगे कि आप जो दाम मिल चाह रहे हैं, जो दाम जायज है, जो सही दाम है, वो आपको मिलेगा। आपका ये तकलीफ खत्म हो जाएगी कि मकान नहीं बिक रहा, फ्लैट नहीं बिक रहा। ये चीज है। और मैं आपको एक चीज बता रही, अगर आपको ऐसा लगता है कि इस घर में कुछ खराब हुआ है, मैं घर में आ तो गई हूँ, अब मजबूरी है मैडम रहना, क्योंकि अब हम इस घर को ना बेच पाएंगे ना कहीं जा पाएंगे, क्योंकि बैंक में गिरवी है, तो बेचेंगे भी तो कैसे बेचेंगे, अब इसको हम कैसे ठीक करें। देखिए, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या हो रही है तो आप ऐसे करिए, अगर आपको कौवा दिखता, कहीं भी आसपास कौवा दिख रहा है, तो आप ऐसे कीजिए, आप एक रोटी, रोज एक रोटी लीजिए, उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालिए, थोड़ा सा सरसों का, एक बूंद, ज्यादा नहीं, एक बूंद सरसों को अच्छे से रगड़ दीजिए, उसको टुकड़े टुकड़े कीजिए, बारीक टुकड़े करिए। करने के बाद अपने छत पर छोड़ दीजिए, या आसपास कहीं आपको कौवा दिख रहा है आप उनको खाने को दे आइए। देखेंगे कि आपके घर में आपको बहुत शांति मिलेगी, आपको अच्छा लगेगा, और जितनी भी खराब चीजें आपके उस घर में, वो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, नमस्कार। इसके साथ अगले बार फिर किसी विषय पर बात करूंगी। धन्यवाद।